नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिवाली से पहले कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा, जाने कितना बढ़ेगा डीए। ये गौरतलब है कि डीए की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है, इसलिए यह हर कर्मचारी के लिए अलग अलग होगा। सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनके मूल वेतन पर डीए मिलता है। रिपोर्टों के अनुसार जुलाई से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए सरकार आने वाले हफ्तों में कभी भी डीए को मौजूदा 55 से बढ़ाकर 58% कर सकती है। इससे वेतन और पेंशन में 3% की वृद्धि होगी। ने की हिमाचल के लिए 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा, राहत राशि पर सीएम सुक्खू का बड़ा बयान। जब प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार 9 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति, बादल फटने, बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले हिमाचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने कांगड़ा में एक आधिकारिक बैठक की, जिसमें राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान का आकलन भी किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हिमाचल के लिए वित्तीय सहायता की भी घोषणा की। सीपी राधाकृष्णन होंगे देश के नए उपराष्ट्रपति, सुदर्शन रेड्डी को दी सशक्त। जो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने विपक्षी इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोट से हरा दिया। जानकारी के मुताबिक उन्हें कुल 452 वोट मिले, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को कुल 300 वोट ही मिल सके। इससे पहले मंगलवार को चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान 98.2% मतदान हुआ। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने कहा, एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को 452 फर्स्ट प्रेफरेंस से वोट मिले और उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी को फर्स्ट प्रेफरेंस के 300 वोट मिले। निर्मल लैंडस्लाइड में दफन हुआ पूरा परिवार, 5 सदस्यों की मौत, अन्य 3 घायल। हिमाचल में मानसून की तबाही का दौर अभी थमा नहीं है। जिला कुल्लू में एक बार फिर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। जिले के उपमंडल निर्मल के ग्राम पंचायत घाटों के सरमानी गांव में आज सुबह भारी लैंडस्लाइड हुआ। एक मकान लैंडस्लाइड की चपेट में आने से जमींदोज हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई और अन्य 3 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। एसडीएम निर्मल मनमोहन सिंह ने बताया कि लैंडस्लाइड के इस हादसे में एक परिवार के कुल 5 सदस्यों समेत 8 लोग मलबे में दब गए, जिनमें से एक व्यक्ति का शव सुबह ही बरामदे कर लिया गया था, जबकि 3 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेज दिया गया था। मलबे में 4 लोग लापता थे, जिनकी एनडीआरएफ द्वारा स्थानीय लोगों के साथ मिलकर तलाश की जा रही थी। अब इन 4 लोगों के शवों को भी मलबे से बरामदे कर लिया गया है। 5 मृतक एक ही परिवार के हैं। बंजार विधानसभा क्षेत्र में 600 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त, कई इलाकों में सड़क न होने से लोग परेशान। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में मानसून सीजन में भारी तबाही मची हुई है। कुल्लू जिले में बरसात का कहर जारी है। कुल्लू जिले के बंजार विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के चलते 600 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा सड़कें और पुल भी पूरी तरह से टूट गए। मोबाइल नेटवर्क न होने से अभी भी पूरे नुकसान की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। दिन प्रतिदिन क्षेत्र के लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बता दें कि बंजार विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी आपदा सामने आई है। इस क्षेत्र में 600 से अधिक रिहायशी मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा कई क्षेत्रों में सड़कें सही नहीं होने के चलते लोगों के घरों में राशन पानी की भी दिक्कत पेश आ रही है। ऐसे में बंजार विधानसभा के विधायक सुरेंद्र सोरी ने विभिन्न इलाकों का पैदल दौरा किया और प्रभावित परिवारों के साथ भी मुलाकात की। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में हिमाचल के परवाणु को मिली जगह, देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कस्बों और शहरों द्वारा उठाए गए कदमों को रैंक करने वाले एक वार्षिक सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश के परवाणु को देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया। यह अवार्ड 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में परवाणु को दूसरा स्थान मिला है। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया, यह पुरस्कार मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा प्रदान किया गया। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि एनसीएपी के तहत आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में मध्य प्रदेश के देवास को इस श्रेणी में प्रथम स्थान मिला। वहीं हिमाचल प्रदेश के परवाणु को देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है।
स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा हिमाचल का इतिहास, शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। ये शिक्षा मंत्री रवि ठाकुर ने स्कूली पाठ्यक्रम में संशोधन पर विचार विमर्श के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पाठ्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के समृद्ध इतिहास, साहित्य, संस्कृति और कला को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए जिसमें राज्य के प्राचीन मंदिर, मठ, किले, ऐतिहासिक स्थल, पारंपरिक वास्तुकला, बोलियां, लोक कलाएं, हस्तशिल्प, मेले, त्योहार और ऐतिहासिक आंदोलनों को शामिल किया जा सके। उन्होंने हिमाचल के संदर्भों को शामिल कर 6ठी से 12वीं कक्षा तक की NCERT की पाठ्य पुस्तकों को प्रासंगिक बनाने को कहा ताकि बच्चों में प्रदेश के प्रति गर्व और अपनेपन की भावना विकसित की जा सके। चिट्टा तस्करी के आरोप में पुलिस कांस्टेबल का बर्खास्त 19 जून को गिरफ्तार किया गया था आरोपी। ये चिट्टे की तस्करी के आरोप को लेकर पुलिस ने कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया। बीते 19 जून को आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया था। इस पर विभागीय जांच बिठाई गई थी। वहीं अब पुलिस ने कार्रवाई की है। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि अनुसार थाना धर्मपुर के तहत पुलिस टीम की ओर से गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक हरीश शर्मा निवासी गाँव जदारी डाकघर और तहसील कंडा घाट को 11 किलो 33 ग्राम चिट्टे सहित गिरफ्तार किया गया था। मेडिकल कॉलेज नेरचौक को नहीं, तमिलनाडु के सीएम ऑफिस और मेडिकल कॉलेज की दी है उड़ाने की धमकी। श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नेरचौक को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। उसकी प्रारंभिक जांच में यह पता सामने आई है कि यह धमकी यहां के लिए नहीं बल्कि तमिलनाडु के सीएम ऑफिस और वहां के एक मेडिकल कॉलेज के लिए दी गई है। लेकिन यह ईमेल मेडिकल कॉलेज नेरचौक की आधिकारिक ईमेल आईडी पर प्राप्त हुई, जिस कारण यहां हड़कंप मच गया और एहतियात के तौर पर परिसर को खाली करवा दिया गया। इस संजौली और रामपुर हेलीपोर्ट से उड़ाने जल्द, संजौली में रात को भी लैंडिंग, रोजगार को भी लगेंगे पंख। राजधानी के संजौली में बने हिमाचल के पहले हेलीपोर्ट से जल्द ही नियमित उड़ानें शुरू हो जाएंगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने संजौली के साथ साथ उपमंडल रामपुर हेलीपोर्ट के संचालन के लिए मंजूरी दे दी है। में DGCA ने पर्यटन विभाग को संचालन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया। भारत सरकार की उड़ान 2 योजना के तहत इन हेलीपोर्ट से उड़ानें संचालित होंगी। खास बात यह है कि संजौली हेलीपोर्ट में रात में लैंडिंग की सुविधा होगी। आपातकाल के दौरान इसी हेलीपोर्ट से रोगियों को PGI चंडीगढ़ और एम्स के लिए एयरलिफ्ट किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर भी संजौली हेलीपोर्ट से ही उड़ान भरेगा। अप्रैल 2018 में संजौली हेलीपोर्ट का निर्माण शुरू किया गया। 3 जनवरी 2021 को हेलीपोर्ट में पहली सफल लैंडिंग हुई। में साल 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया। में 3 साल के इंतजार के बाद DGCA से संचालन की मंजूरी मिलने के बाद अब हेलीपोर्ट का संचालन शुरू हो पाएगा। इससे पहले हेलीपोर्ट के संचालन को लेकर DGCA कई बार आपत्तियां लगा चुका था। मोदी से मिली 11 महीने की आपदा पीड़ित नीतिका, बच्ची को देख सब हुए भावुक, बाढ़ ने छीन लिया सब कुछ। जब प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, चंबा व कांगड़ा का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री ने आपदा प्रभावितों के साथ बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 11 माह की बच्ची नीतिका से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने बच्ची को गोद में लेकर दुलार दिया व चॉकलेट भी दी। प्रधानमंत्री भी बच्ची के बारे में सुनकर भावुक हो गए। इस दौरान मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। 1234 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति पर संकट, आधार से सीड नहीं बैंक खाता, स्कूल प्रमुखों को निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में अध्ययनरत 1234 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति पर संकट के बादल मंडरा गए। पीएम यशस्वी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थी हैं। छात्रों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन तो कर दिया, लेकिन इन्होंने आवेदन में जो बैंक खाता दर्शाया है वह आधार नंबर से सीड नहीं है। इस कारण NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मैपिंग नहीं हो पाई है। शिक्षा विभाग ने इन विद्यार्थियों को बार बार अपना बैंक खाता आधार से सीड करवाने का निर्देश दिया था। योगी आदित्यनाथ ने भेजे 26 ट्रक राशन सामग्री, जयराम ने कंडवाल से किए रवाना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा जसवंत सिंह सैनी पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्री के नेतृत्व में बाढ़ पीड़ितों के लिए 26 ट्रक राशन सामग्री के आज ज्योति रिसोर्ट कंडवाल से हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, विधायक विपिन परमार, विधायक रणबीर निक्का, पूर्व विधायक रीता धीमान सहित भाजपा नेताओं की उपस्थिति में प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना किए। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा में हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जिससे उभरने के लिए कुछ समय जरूर लगेगा।
लोक निर्माण मंत्री ने खरीदे 35 बोलेरो कैंपर, हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जब लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड से खरीदे गए 35 बोलेरो कैंपर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सभी वाहन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से मैसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड से खरीदे गए बोलेरो कैंपर हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इन वाहनों की मदद से विभागीय कार्यों में तेजी आएगी। इसके साथ दूर दराज क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने तथा आपदा प्रबंधन व निरीक्षण कार्यों को प्रभावी रूप से संपन्न करने की दिशा में यह एक अहम प्रयास है। इस रेंज के 2 गांवों में 2 दर्जन घरों को भूस्खलन से खतरा, ग्रामीणों ने खाली किए घर। जो कुल्लू जिला के तहत सेंज तहसील की ग्राम पंचायत सुचेहन के 2 गांव उजड़ने की कगार पर है। मैं सेंज जल विद्युत परियोजना विद्युत गिरी के साथ लगते मातला व जाखला गांवों के करीब सभी घरों में भूस्खलन के कारण दरारें आ गई है। मैं दोनों गांवों के 25 से अधिक घरों पर गिरने का खतरा बढ़ गया। भूस्खलन के कारण स्थानीय देवता का मंदिर तथा प्राइमरी स्कूल भी चपेट में आ गया। खतरे की आशंका के चलते लोगों ने घरों को खाली कर दिया है। मंगलवार को ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार सेंज से मदद की गुहार लगाई है। 10 विषयों के लिए टेट परीक्षा की तारीखें घोषित, यहां देखें पूरा शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10 विषयों की टेट परीक्षाओं का शेड्यूल मंगलवार को घोषित कर दिया है। तय शेड्यूल के मुताबिक 10 विषयों की टेट परीक्षाएं 2 नवंबर से 16 नवंबर तक 2 सत्रों में आयोजित की जाएंगी। टेट परीक्षा के लिए 10 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, जो 30 सितंबर तक किए जा सकेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी 1 से 3 अक्टूबर तक विलंब शुल्क के 600 रुपये के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही 4 से 6 अक्टूबर तक आवेदन में त्रुटियों को दूर किया सकेगा। वही परीक्षा का एडमिट कार्ड अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि से 4 दिन पूर्व डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षाओं का आयोजन सुबह 10 से 12:30 बजे और दोपहर बाद के 2 बजे से 4:30 बजे तक 2 सत्रों में आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष से मिलने दिल्ली रवाना हुए सीएम सुक्खू। जब प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गग्गल से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनकी वित्त आयोग अध्यक्ष से 11 सितंबर को मुलाकात होगी, जिसमें राजस्व घाटा अनुदान यानी कि RDG में की गई कटौती तथा मैदानी एवं पहाड़ी राज्यों के लिए मदद के अलग अलग पैमाने अपनाने की मांग की जाएगी। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 पर अमल होना है, जिस पर प्रदेश के वित्तीय संतुलन का पूरा दारोमदार टिका हुआ है। सलूनी में आपदा से 550 मकान क्षतिग्रस्त, 50 परिवार हुए बेघर। जिला चंबा के सलूनी उपमंडल में गत दिनों हुई मूसलाधार बारिश से आई प्राकृतिक आपदा से 550 मकान क्षतिग्रस्त हुए, जबकि 50 परिवार बेघर हुए हैं। मौसम साफ होने पर प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने और बचाव कार्य के प्रशासन के साथ संबंधित विभाग जुट गए। प्राकृतिक आपदा से विकासखंड सलूनी की 44 पंचायतों में लगभग 550 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। हिमाचल में फिर बरसेंगे बादल, इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी, जानिए पूरे अपडेट। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय बाद मंगलवार को लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि पूरे दिन राज्य के लगभग सभी हिस्सों में तेज धूप खिली रही। पिछले 2 महीनों से लगातार हो रही बारिश ने यहां का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था, जिससे हर कोई परेशान था। इस मानसून ने हिमाचल को गहरे जख्म दिए, जिन्हें देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पहुंचे थे। लेकिन यह राहत शायद ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के 9 जिलों में 13 और 14 सितंबर के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। यह पूर्वानुमान पहले दिए गए अनुमान से बिल्कुल अलग है। इससे पहले मौसम विभाग ने सोमवार को 14 सितंबर तक मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई है। आपदा में क्षतिग्रस्त हुए 109 स्कूलों को 16 करोड़ 29 हजार रुपये जारी। शिक्षा विभाग ने आपदा में क्षतिग्रस्त हुए राज्य के 109 स्कूलों को 16 करोड़ 29 हजार की राशि जारी की है। हालांकि प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से लगभग 743 स्कूल और कॉलेज प्रभावित हुए हैं, जिसमें 50 करोड़ का नुकसान आंका गया। इसी कड़ी में विभाग ने 109 स्कूलों की रिपेयर के लिए जिला शिक्षा उपनिदेशक उच्च और प्रारंभिक को यह राशि जारी की है। इस दौरान 75% से अधिक क्षति वाले संस्थानों को प्राथमिकता देने को कहा है। क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर स्कूल भवन की मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य को करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान कई स्कूल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो कई स्कूल आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं।
10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 70 पदों के लिए इस दिन होगा कैंपस इंटरव्यू। जेमेसर से SIS लिमिटेड RTA हमीरपुर में सिक्योरिटी गार्ड व सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 70 पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू 15 सितंबर 2025 को उप रोजगार कार्यालय अर्की में आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने दी। जगदीश कुमार ने कहा कि उक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं व विशिष्ट शारीरिक मापदंड ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, वजन 52 से 95 किलोग्राम तक तथा आयु 19 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। विधायक बोले बस बहुत हुआ, हाईवे किनारे रात को खाट बिछाकर धरने पर बैठे, अनशन का किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश जारी आपदा के बीच धर्मपुर से कांग्रेस से विधायक चंद्रशेखर ठाकुर ने हाईवे निर्माणाधीन कंपनी सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय यानी कि मॉर्थ के अधिकारियों के खिलाफ हाईवे निर्माण में लगातार बरती जा रही कोताही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मैं सोमवार आधी रात से धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर अपने कार्यकर्ताओं सहित आवा देवी चौक पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने अनशन का ऐलान कर दिया। विधायक का आरोप है कि जालंधर मंडी वया धर्मपुर नेशनल हाईवे 003 के चौड़ीकरण के कार्य में उनके क्षेत्र में कंपनी और मॉर्थ यानी कि मॉर्थ अधिकारियों की ओर से बरती जा रही अनियमितताओं का खमियाजा यहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं सोमवार रात 10 बजे सोशल मीडिया फेसबुक पेज पर लाइव आकर विधायक धर्मपुर ने इन अधिकारियों पर कई आरोप भी जड़े हैं। विधायक का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार इस लापरवाही के खिलाफ हस्तक्षेप कर निर्माणाधीन कंपनी और मॉर्थ अधिकारियों को यहां से नहीं हटाती तब तक वो यहां से उठने वाले नहीं हैं। एमएलए संजय अवस्थी के खिलाफ आपराधिक मामले में टली सुनवाई, हाईकोर्ट से फिलहाल विधायक को नहीं मिली राहत। अर्की निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी के खिलाफ भ्रष्टाचार व जालसाजी से जुड़े आपराधिक मामले को वापस लेने से जुड़े आवेदन पर सुनवाई 15 सितंबर तक टल गई है। फिलहाल एमएलए संजय अवस्थी को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने विशेष न्यायाधीश सोलन की तरफ से विधायक के खिलाफ तय किए गए आरोपों से जुड़े आदेश रिकॉर्ड पर रखे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार के आवेदन पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार के आवेदन के तहत एमएलए संजय अवस्थी के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने की इजाजत मांगी गई है। महेश्वर चौहान हिमफेड के चेयरमैन नियुक्ति। हिमाचल सरकार ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष और महासचिव जैसे पदों पर जिम्मेदारी निभा चुके महेश्वर चौहान को हिमफेड का चेयरमैन नियुक्त किया है। यह अधिसूचना सहकारिता विभाग के सचिव सी पालरासु की ओर से की गई है। इस आदेश के तहत महेश्वर चौहान को पहले हिमफेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में राज्य सरकार का नॉमिनी नियुक्त किया गया और उसके बाद एक्ट की धारा 34 के तहत अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई है। महेश्वर चौहान कुसुमपट्टी की जीवनू कॉलोनी में रहते हैं और इससे पहले प्रदेश से कांग्रेस कमेटी के कई पदों पर रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव में महेश्वर चौहान कांग्रेस वार रूम के अध्यक्ष थे। वह NSUI और यूथ कांग्रेस में भी कई पदों पर काम कर चुके हैं। ये दिल मांगे मोर, कारगिल के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा की 40 दिन की अनोखी प्रेम कहानी। जो कारगिल के हीरो परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा को शेरशाह के नाम से भी जाना जाता है। आज 9 सितंबर के ही दिन वे हिमाचल के छोटे से इलाके पालमपुर में जन्मे थे। कारगिल युद्ध में उनकी जाबांजी जितनी रोमांचक है, उनकी लव स्टोरी भी उतनी ही दिल पर उतर जाने वाली है। कैप्टन विक्रम बत्रा को डिंपल चिम्मा से प्यार हो गया था, हालांकि उनका साथ सिर पे 40 दिन ही चल पाया। विक्रम और डिंपल की मुलाकात पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में 1995 में हुई थी। उस वक्त दोनों अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री कर रहे थे। हालांकि दोनों अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। सेना में भर्ती होने के बाद विक्रम और डिंपल का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। डिंपल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे 4 साल तक एक दूसरे को जानते थे, लेकिन केवल 40 दिन ही साथ में बिता पाए। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने दिया इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों के कब्जे में संसद भवन। नेपाल में जारी हिंसा के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। वह केपी शर्मा को आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिगडेल ने कुर्सी छोड़ने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि इस्तीफे के बाद ही हालात सुधरेंगे। नेपाल में सोशल मीडिया ऐप्स पर लगे बैन को लेकर जेन जेड विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के घर को आग के हवाले कर दिया था। देश के बिगड़े हालात के बीच राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया। ओली इस वक्त सुरक्षा के लिहाज से नेपाली आर्मी के साथ हैं।
कौन है बालन शाह जो प्रधानमंत्री पद के लिए बने जेन जी प्रदर्शनकारियों की पहली पसंद है। देश की रक्षा करने वाले सभी मूर्ख हैं, सभी नेता चोर हैं, देश को लूट कर खा रहे हैं, ये बोल हैं। कभी रैपर रहे और अब काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर बालन शाह के एक गीत के नेपाल की राजनीति में बालन शाह के ओहदे ने कई युवाओं को बदलाव लाने के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। अब जबकि जेन जेड के विरोध प्रदर्शनों ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया, मैं तो युवा शाह से देश का नेतृत्व करने की मांग कर रहे हैं। लद्दाख के सियाचिन में सेना के कैंप के पास हिमस्खलन, 3 जवान सहित 1 अन्य घायल। जो लद्दाख में सियाचिन बेस कैंप पर मंगलवार को एक बड़ा हिमस्खलन हुआ, जिसमें भारतीय सेना के 3 जवानों की मौत हो गई और 1 अन्य घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि महार रेजिमेंट के जवान करीब 5 घंटे तक बर्फ में फंसे रहे। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि सिपाही मोहित कुमार, अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी और अग्निवीर ढाबी राकेश देव भाई ने 9 सितंबर को सियाचिन ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। सेना ने कहा कि बम अपने बहादुर जवानों को सलाम करते हैं। घोड़े को बचाने के लिए वर्दी उतार दलदल में कूद गए स्कूली छात्र, बेजुबान को मौत के मुंह से निकाला बाहर। जिला के स्वारघाट में बच्चों ने मानवता की एक अद्भुत मिसाल पेश की है। ये वाकया न केवल एक घोड़े को दलदल से बचाने का है, बल्कि ये मासूम दिलों में इंसानियत, संवेदनशीलता और साहस भरने का जीवंत उदाहरण भी है। दरअसल बिलासपुर में स्थित स्वारघाट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के बच्चों और शिक्षकों ने जो मिसाल पेश की, उससे समाज प्रेरणा लेकर बहुत कुछ सीख सकता है। राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल पारित, 7 से 20 साल तक की हो सकती है सजा। राजस्थान में अब लालच, धोखे या डर दिखाकर धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया। वहीं भजन लाल सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 हंगामे के बीच पारित करवा दिया। बिल लागू होने के बाद बिना कलेक्टर की अनुमति के किसी का भी धर्म परिवर्तन या शादी के जरिए किया गया धर्म परिवर्तन अपराध माना जाएगा। इसके लिए 7 से 20 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। बिल में यह प्रावधान भी है कि गलत तरीके से धर्म परिवर्तन कराने वाले संस्थाओं की इमारतों को सील करने और तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद,